Assalamu alaikum. So let's start with sequence and series. This is one of the lectures from the general mathematics series. So first we will look at what is difference between a sequence and a series. Usually हम एक ही अंदाज में इसे डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. सीक्वेंस से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जबकि सीरीज से मुराद है उनका सम. वो जो भी सीक्वेंस होगी अगर उसको आप सम कर लें तो दैट इज नोन एज सीरीज. सो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हुए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है कि हर नेक्स्ट स्टेप में एक बॉक्स ऐड हो रहा है. इसी तरह हम एक और सीक्वेंस देखते हैं कि वी हैव वन बॉक्स, देन वी हैव 4, देन वी हैव 9 एंड देन वी हैव 16. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बेसिकली स्केयर कर रहे हैं नंबर्स का. अगर हम सीरीज सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट है 1 का स्केयर 1, सेकंड है 2 का स्केयर 4, then we have 3 square 9 and then we have 4 square 16. So this is another type of sequence. अगर अब हम इनको ऐड कर दें तो वो सीरीज बन जाएगी. जैसे कि अगर हम रेड बॉक्सेस की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. सो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी जो सीरीज है वो 10 है अगर आप सम को सम करें. इसी तरह जो वाइट बॉक्सेस हैं उनके लिए आप सीरीज जो है वो देख सकते हैं. सम के अंदाज में लिखना 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 4 + 9 + 16. सो जो सीक्वेंस है, जो पहले हम सबसे सीक्वेंस को देखेंगे. तो सीक्वेंस जो है आपके पास फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है. फिनाइट से क्या मुराद है कि आपके पास कोई लास्ट टर्म मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे 10 है और सेकंड जो सीक्वेंस है जिसमें लास्ट पे 3 डॉट्स हैं, जिसका मतलब है इट इज continuing continuing, so it's an example of an infinite sequence. So just this is a very simple example कि अगर आपने सीक्वेंस खुद बनाना हो तो ये एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है -3 ⁻⁴ सो आपने अब सीक्वेंस किस तरह बनाना है. यू जस्ट नीड टू डू कि आप F1 2 3 4, तो जैसे आपने n की जगह वैल्यू दर्ज करनी है. जैसे कि फर्स्ट केस में 1 - 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है 1 होती है. इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 0.00001 है, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा. इसमें अब ये फर्स्ट टर्म है, फिर आप 2 दर्ज कर दें, 2 - 1 -3, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो ये आपका एक सीक्वेंस बन गया. 1 -3 9 -27 81 represented by the equation given above -3 and -1. तो यूजुअली आपको सीक्वेंस दिया गया होगा आपने नेक्स्ट काम करना होगा, कोई अननोन टर्म ढूंढनी होगी. इसी तरह 6 टर्म भी बनाई जा सकती है एंड सो ऑन. ओके, सो बेसिकली सीक्वेंस किस तरह बन रहा होता है, द सीक्वेंस किस तरह ग्रो कर रहा होता है, वो बेसिकली दो वेज होते हैं यूजुअली, एक अरिथमेटिक और एक ज्योमेट्रिक. अरिथमेटिक सिंपल होता है कि इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट, बेसिकली ये सम को शो कर रहा होता है. जैसे कि 3 6 9 12, और इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, an=a1 + n-1d. टी इज द डिफरेंस. जैसे ऊपर सीक्वेंस देखें 3 6 9 12, तो इसमें डिफरेंस है 3 का. a1 स्टार्टिंग है, जैसे कि यहाँ पे 3 है. तो अगर आप अब आपके पास रह गया ए एन और एन. अगर आपको एन मालूम है, मतलब वो कहता है कि पहली 10 टर्म बता दें, तो एन की जगह 10 आ जाएगा, 10th टर्म. और अगर आपको वो टर्म दे दे, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो दे दे 30 और पूछे कि बताएं 38 कौन सी टर्म है, तो फिर एन निकाल लेंगे. सो ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है इन ऑर्डर टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, इसमें कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. 2 की पावर n, 2 4 8 16 32. ये सेम वही है जो कि हमने शुरू में बॉक्सेस देखे थे. So this red one is arithmetic sequence 1 2 3 4. So step size of 1. जबकि ये जो boxes वाला है that is geometric 1 4 9 16, जिसमें आप basically पावर ले रहे हैं और नंबर बढ़ है 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर.
सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एक सिंगल सीक्वेंस है 1 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा? सो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 2 का डिफरेंस है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? वी ऑल कैन गैस इट इज 7। देन वी हैव -3 -1 1 3, तो यहाँ पे भी क्या है कि -3 के बाद -1 मतलब 2 का स्टेप है, फिर -1 के बाद 1 अगेन 2 का स्टेप, 1 के बाद 3 अगेन 2 का स्टेप, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एज एन आंसर। अब 2 4 8 16, अब पहले 2 का स्टेप है, फिर 4 का है, फिर 8 का है, तो ये अरिथमेटिक नहीं हो सकता, ये ज्योमेट्रिक होगा। तो अगर मैं इसमें मल्टीपल देखूँ, सो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16, सो बेसिकली जो मेरे पास सीक्वेंस है वहाँ पे ज्योमेट्रिक बन रहा है। तो 16 2 ज़ार 32। इस तरह इसको अगर मैं देखूँ तो 3 और 2 क्या है? 5, और 5 में हम अब बेसिकली 2 ऐड करेंगे तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पे 9 है, सो बेसिकली कितना ऐड हुआ है? 4। सो 3 + 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब 9 और 15 बेसिकली देखें तो यहाँ पे 6 है, तो हम देख रहे हैं कि 2 4 6, तो नेक्स्ट क्या होगा? 8 का, यानी अब स्टेप जो है वो वेरी कर रहा है, यानी स्टेप्स जो हैं वो रिथमेटिक प्रोग्रेशन में है +2 पे। सो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23, so that will be the answer. So this is example of single sequence, सिंगल सीक्वेंस जिसमें एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा सीक्वेंस भी चल सकते हैं। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8। अब इसमें मुझे कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कोई स्पेशलिटी नज़र आ रही है, वो ये है कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, और जो उसके दरमियान इवन नंबर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे बल्कि 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो लिहाजा आप गैस कर सकते हैं, अगर आप जब ये क्रैक कर लेंगे फिर उसके बाद इट इज़ एन ईजी पीजी थिंग। तो नेक्स्ट आपके पास 9 आ जाएगा कंसीडरिंग के वो ऑड नंबर है। इसके बाद आएगा 10 10, फिर 11, फिर 12 12। सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स कैन बी क्रैक्ड इजीली। ओके, नाउ द डबल सीक्वेंस के मतलब एक सीक्वेंस जो आपको नजर आ रहा होगा बेसिकली दो सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको तो नहीं पता होगा ये डबल है सिंगल, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको सिंगल ही कंसीडर करेंगे, 1 के बाद -1, फिर 3, फिर -2। सो कोई यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है, सो विच शोज के देयर इज सम डबल सीक्वेंस। तो मैं अगर देखूं तो 1 3 3 5 5 7, -1 -2, यानी -1 का इजाफा, फिर -3, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? -4। अगेन यहाँ पे देखें तो अगेन कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, सो देयर इज समथिंग नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो -1 में अगर आप माइनस +4 करें तो -1 आता है, और फिर +4 करें तो 3 आता है, सो दैट्स फाइन। 2 में 4 ऐड करें 6 आता है, और 6 में 4 ऐड करें तो 10 आता है। इस तरह 2 5 4 वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, अगेन देयर इज अ डबल सीक्वेंस थिंग कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 5 2 ज़ार 10, लेकिन यहाँ पे 20 होना चाहिए, सो लिहाजा ये 5 + 5 10 है, 10 + 5 15 है, तो ये जो नंबर अननोन है ये बेसिकली सीक्वेंस में आएगा 15 + 5 20। Okay, so again 10, first we have to check it as a single sequence as we don't know। अब तो यहाँ पे मैंने आपको टाइटल दे दिया, पेपर में तो नहीं आपको पता। So 10 + 5 15, 15 + 5 20, it seems it works। 20 + 10 30, 10 + 30 + 10 40, 40 + 20 60। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्या बन रहा है कि 5 5, फिर 10 10 एंड फिर 20 20। सो अगर हम उस सीक्वेंस को देखें तो आंसर क्या हो सकता है? 80, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब अगर हम इसे डबल सीक्वेंस यानी अगर वो इसने इसको, क्योंकि एक और भी तरीका है ना, तो लिहाजा अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में अगर 80 नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये सिंगल सीक्वेंस नहीं है। अब अगर हम इसको डबल सीक्वेंस में देखें
सो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60। तो ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो क्या बनता है 10 इंटू 20, 220, 20 इंटू 240, 40 इंटू 280। तो इतफाक से इसमें दूसरे केस में भी 80 आ रहा है। तो इसका आंसर 80 है, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इतफाक से वो 80 हो गया सेम, लेकिन यूजुअली नहीं होगा। अगर इससे नेक्स्ट टर्म पे मैं चला जाऊँ तो ये सेम नहीं बनेगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए आज आपने पहले सिंगल सीक्वेंस देखना है। अगर सीक्वेंस बन रहा है 4 ऑप्शन देखें, मिल रहा है दैट्स इट, मूव ऑन। अगर सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, यानी कभी प्लस है कभी माइनस है, या वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, तो इसका मतलब है डबल सीक्वेंस है। फिर उसको सोल्व करें, आंसर देखें, अगर मिल रहा है ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू लुक फॉर सम अदर थिंग। अब इसके अलावा कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं। स्पेशल सीक्वेंस से क्या मुराद है, जो कि मैथमेटिकली तो कोई आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड है जो कि आपको पता होना चाहिए, तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। सो जैसे कि ये नंबर है 2 3 5 7 11 13। अब इसमें अगर मैं वैसे क्रैक करने की कोशिश करूँ तो ये इवन है, बाकी ओड है। इसमें 1 का इजाफा है, इसमें 2 का इजाफा है, फिर 2 का इजाफा है, फिर 4 का है, फिर 2 का है। तो डबल सीक्वेंस में देख सकते हैं 2 3 5, यानी ये नहीं बनता। ये बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं वेरी फेमस, कि जो सिर्फ अपने आप ही डिवाइड होते हैं। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। तो ये आपने याद रखने हैं कि ऐसे नंबर जो कि 2 और उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ आए, तो उसमें आपका जो नेक्स्ट होगा वो प्राइम नंबर होगा, यानी उसमें आपको कोई क्रैक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर इस तरह की चीज़ है तो आंसर लगा दें। इसी तरह एक ये है 0, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो हो क्या रहा है कि बेसिक पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, बेसिकली 1 है। और वो कहाँ से है, ये बड़ा फेमस फिबोनाची सीक्वेंस है, जो कि क्या करता है कि नंबर्स को इस तरतीब में ऐड कर रहा है कि 1 + 1 2, 1 + 2 3, यानी हर पिछला नंबर अगले में ऐड हो रहा होता है। इनफैक्ट अगर आपने ये जो टाइटल पिक्चर देखी शुरू में, तो ये भी फिबोनाची सीक्वेंस है कि 1 1 + 2। तो ये सारा जो साइड पे लिखे हुए हैं ये फिबोनाची नंबर्स हैं। ओके, सो ये अगर अब आपको इस तरह का कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है तो आपको कोई भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। बाकी ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जाते कोई, यहाँ तक मैक्सिमम आपसे पूछेंगे। तो हर नंबर अगला पिछले वाले का सामने। इसके अलावा स्पेशल सीक्वेंस, अब ये लेटर बेस पे है, तो ये है JFMAMJ। अब इसमें अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली देखें तो मुझे तो कोई ABC का सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा कि J के बाद F आ गया, F के बाद M है, M के बाद फिर A है, फिर M है, फिर J है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो ये है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस का ऐसा होगा वो होगा जुलाई। तो जुलाई J से है, सो वी विल हैव J हेयर। इसी तरह ये MTWTFS, अगेन इट कुड बी एनीथिंग। अल्फ़ाबेट्स ज़रूर हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश लेटर्स नहीं है, यानी जिस तरह आपकी एक ABC स्टाइल में होते हैं। तो इट्स सिंपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सो एस आ जाएगा। सो अल्फ़ाबेटिकली ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, इसके अलावा शायद कोई हो, लेकिन अगर हुई तो यही 2 ज़्यादा हैं। तो अगर इस तरह का कोई आपको नज़र आ रहा है तो इट्स यूजुअली, अब लाजमी नहीं है कि ये जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आगे अगस्त का पूछ ले। इसी तरह जो ये वीक डेज हैं इसकी सीक्वेंस आगे पीछे कर दे, मंडे से स्टार्ट मैंने किया है वो थर्सडे से करके आगे ले जाए, संडे से ले ले। तो सीक्वेंस स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो यूजुअली ये 2 ऑप्शंस ही होते हैं। तो कुछ यूजफुल सीक्वेंस है, जैसे n स्क्वायर है, यानी अगर वैल्यू 1 1 स्क्वायर 1, ये बेसिकली वही बॉक्सी सीक्वेंस है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। n क्यूब है, 3 पावर हो जाएगी, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27। इसी तरह 4 है, इस तरह फिर 2 की पावर में हो सकता है, 2 4 8 16 32। 3 की पावर में हो सकता है, 3 1 3, 3 2 9, 3 3 टाइम्स है तो 27 एंड सो ऑन। इससे ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है कि आप जिस नंबर का फैक्टोरियल ले लें उस तक तमाम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, उसके पीछे तो कुछ भी नहीं है, यानी पॉजिटिव में।
तो 2 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 5 120। सो इस तरह का अगर कोई सीक्वेंस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप जब प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे तो जब क्वेश्चन इस तरह का कोई स्पेशल सीक्वेंस में है, जैसे कि फिबोनाची है, प्राइम नंबर्स हैं, या जैसे ये फैक्टोरियल है या किसी की पावर है, तो फ़ौरन आपको पता लग जाएगा कि इसमें कुछ क्रैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये नहीं होगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये सिंपल सीक्वेंस नहीं है, इसमें मुझे सीक्वेंस ढूंढना है, जो कि सिंगल सीक्वेंस हो सकता है या डबल सीक्वेंस हो सकता है। सो इट्स अ गुड डिस्कशन ऑन सीक्वेंसेस, जो कि आपको बड़ी हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट बेसिक टॉपिक इज ऑफ सीरीज, यानी जो हमने स्टार्ट में कहा कि अगर आप सम की शक्ल में लिख लेंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 इज अ सीक्वेंस हैविंग वन स्टेप बिटवीन ईच नंबर। तो जब आप सीरीज में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। सो वही चीज़ है, और इसका जो आंसर होगा वो ज़्यादा सम होगा, जो भी उसका आंसर निकलेगा। ये जैसे एक डेफिनेशन है जो हम पहले भी कर चुके हैं अरिथमेटिक सीरीज की, कि जब इक्वल स्टेप्स में इंक्रीज हो, जैसे कि ऊपर है और इसको जब सम करते हैं तो उसको एस एन से लिखते हैं। तो ऊपर मेरे पास 5 नंबर है, जो कि वैसे तो इनफिनाइट सीक्वेंस है, लेकिन अगर मैं सिर्फ उनको करूं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ तक, तो वो बेसिकली 25 आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ फार्मूलाज होने चाहिए जो हम आगे देखेंगे। कुछ चीज़ें वैसे ही हो सकती हैं, यानी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है इस केस में, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट है या इस तरह की सीरीज डिफाइन नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी फेमस एग्जांपल कि गाज जो है, गाजियन मेथड, आप गाज लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स में, गाजियन मेथड है फिजिक्स मैथ में। तो गाज जो है वो क्लास ले रहा था व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। तो उसके जो टीचर ने उसने कहा कि आप ना मुझे नंबर्स सम करके दें क्लास फ्रॉम 1 to 100। अब टीचर ने तो यही सोचा होगा कि चलें आराम से बैठेंगे और अपना 1 से लेके 100 तक ऐड करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21 एंड सो ऑन, और काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट जिसका नाम ज़ैबगास था, उसने फ़ौरन आके बोर्ड पे आंसर लिख दिया 50-50। द टीचर वॉज वेरी स्टोनिश कि इतनी जल्दी आपने कैसे कर लिया। तो उसने जो ट्रिक लगाई वो ये थी, उसने कहा कि जब भी आप नंबर ऐड करते हैं, एक दफ़ा असेंडिंग में और एक दफ़ा डिसेंडिंग में, तो हमेशा आंसर 101 आता है, कि इधर से 1 और उधर से 100 101, इधर से 2 और उधर से 99 100 1 101 एंड अप टू द फाइनल नंबर 101, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसको मैं अगर सम करूँ तो वो क्या बनेगा, क्योंकि ये 100 नंबर्स हैं, तो 100 इंटू 101 वो आ जाएगा 10 इंटू 100। अब ये जो सम है ये बेसिकली दो सीरीज का, एक का नहीं है, सो लिहाजा मुझे इसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 इधर मेंशन भी है। सो इस तरह उसने आंसर क्रैक कर लिया 50-50। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पहले 100 नंबर्स का सम क्या होता है। सो दैट्स 50-50। इस पे मैं पूछ सकता हूँ ओड का क्या है, इवन का क्या है, तो उस पर हमें फॉर्मूला चाहिए, तो इसी बेस पे हम फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर इस तरह नंबर है, हम इसका स्टार्ट और एंड जो है उसे n n-1 n-2 कह देते हैं। तो इन सब का जो सम है वो n+1 आएगा। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू एन इंटू n+1। बी केयरफुल, ये सिर्फ फॉर्मूला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। जब आपको कहे ना यहाँ शुरू से स्टार्ट करना है, अगर वो 1 से स्टार्ट ना करवाए तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला है 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, और नेचुरल नंबर्स। सो अगर आपको फर्स्ट 30 कहे जाएं तो जस्ट 30 इंटू 31 465। अगर आपको 21 से 30 कहे जाएं तो थोड़ा सा आप इसको सोल्व करके, यानी इसका भी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसका भी फॉर्मूला भी है, हम वो देखते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा मुश्किल है कि आप उसको 2 दफ़ा आपको करना पड़ रहा है और फिर माइनस करना पड़ रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ दी जाए तो एक अरिथमेटिक सीरीज को सम करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया है कि ये वही चीज़ जो पहले है, कि अब हमने 1 की जगह l ले लिया, जो l डिफरेंस है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला ये हमें हेल्प करेगा। n/2 2a + n-1 d। d क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। d बेसिकली डिफरेंस है,
n तादाद है, a स्टार्टिंग नंबर है, n वही अगेन है। तो इसमें अगर आपको कितनी नंबर्स का सम चाहिए और स्टार्टिंग नंबर दे दिया जाए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 21 से 30 था तो 21 a आ जाएगा, n क्या आएगा 30 तक है तो 10 आ जाएगा, और d क्या है 1 तो 1 आ जाएगा। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन इससे क्या है ईजिली आप सोल्व कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूलाज हैं सम के। एक फॉर्मूला ये है, अगर आपको फर्स्ट कहे जाए कि फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 फर्स्ट 30, लेकिन अगर आपको फर्स्ट की जगह स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए और एंडिंग पॉइंट दे दिया जाए तो फिर आपने 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाना। और ये फॉर्मूला वहीं से आया, जो आपके शुरू वाली स्लाइड आप देखें तो ये फॉर्मूला बेसिकली वहीं से आया है जो हमने अरिथमेटिक सीरीज का पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में, ये वाला a1 प्लस n माइनस 1d। तो a1 वहाँ पे 2a1 है, तो 2 क्यों है क्योंकि एक स्टार्टिंग आ जाएगा क्योंकि सम कर रहे हैं, और बाहर n/2 आ जाएगा सम की वजह से। तो ये वही फॉर्मूला इसमें बेसिकली इकट्ठा किया गया फाइनल आंसर के लिए, इसको और इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज किया गया और वो आपकी ये फॉर्म बन गई है। सो ये एक एग्जांपल है कि 5 से लेकर 27 और आपने 20 टर्म का करना है। सो एन यहाँ पे क्या है 20, स्टार्टिंग पॉइंट है 5 और डिफरेंस है 6 का। जैसा वैल्यूज दर्ज करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आंसर आ जाएगा 1240। अगेन देयर इज एग्जांपल कि डी दिया गया, ए दिया गया, यानी डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म 5 है, मतलब अगर स्टार्टिंग 2 है तो जो नेक्स्ट टर्म है वो 7 होगी, उससे नेक्स्ट टर्म 12 होगी, उससे नेक्स्ट टर्म, तो इस तरह की सीक्वेंस दिया भी जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है आपका। तो अगर आपने यहाँ से, तो ये वही वाला फॉर्मूला जो हमने शुरू में पढ़ा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, उसने यू एन लिख दिया, तो ये फॉर्मूला यू एन का। तो उसने कहा है कि 10th टर्म मालूम करें, तो हमने क्या किया, एन की जगह 10 दर्ज कर दिया तो 47 आ गया, यानी ये जो शुरू में हमने अरिथमेटिक किया उसकी एग्जाम्पल है। बेसिकली अब हमने असल में सम करना है, तो सम के लिए भी वही फॉर्मूला। तो आपके पास अब आपने लास्ट टर्म दर्ज कर दी तो भी आंसर आ गया, अगर ना दर्ज करें इसको प्रॉपर सोल्व कर लें फिर भी आ जाएगा, आंसर यही आएगा विच इज़ 245। सो एंड देयर कुड बी मैनी वेज टू सोल्व अ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मकसद ये है कि आपकी जो मंजिल है वो सेम होनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं सोल्व करने के लिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखें क्या है 0 a, और मैं अगर डिफरेंस देखूं तो क्या है कि 0 के बाद -1, -1 के बाद -2, मतलब डिफरेंस है 1 का लेकिन माइनस की साइड पे। और जो फाइनल टर्म है जिसे ए एन या यू एन कहा जा रहा है वो है -25। तो जस्ट इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में दर्ज करें, ये जो है फॉर्मूला यू एन भी है, ए भी है, डी भी है, तो यहाँ से आपके पास मिसिंग टर्म निकल आएगी जो कि एन है, ठीक है। और उस एन को फिर आप फॉर्मूले में दर्ज कर दें एस एन वाले में, या इससे पहले जो हमने पढ़ा, तो वहां से आपके पास ये वाली सेकंड टर्म निकल आएगी। ओके, द लास्ट थिंग फॉर टुडेज डिस्कशन इस समेशन नोटेशन के सम को एक नोटेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बाद औक़ात बुक्स में, वो है सम नोटेशन। तो जस्ट टू मेक क्लैरिफाई कि हमें कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया, तो सिर्फ नोटेशन की वजह से वो आपकी चीज़ गलत ना हो जाए। तो इसको सिग्मा नोटेशन भी कहते हैं, इससे शो करते हैं। तो अगर आपके पास यूँ नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द सम फ्रॉम आई फ्रॉम 1 to 5 ऑफ 2i। तो बेसिकली 2i क्या है, 1 आई की वैल्यू 1 आएगी, सो 2 आई की वैल्यू 2 आएगी, 4 आई की वैल्यू 3 आएगी, 6 आई की वैल्यू 4 आएगी, 8। लेकिन अब इसको आप सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे। तो ये ट्रिक है, यानी शॉर्ट ट्रिक टू राइट। तो ये अगेन वही चीज़ जो हमने ऊपर को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से स्टार्ट होकर अपर लिमिट की तरफ आपने जाना है, वैल्यू दर्ज करते जाना है और दरमियान में आपने सिंपल सम लगाते जाना है। सो 2 × 1 प्लस
2 into 2 plus 2 into 3 प्लस 7 अप टू सो ऑन अप टू 5 और फिर उसको सिंपल आप सम कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 into 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद सम कर लें और आंसर आ जाएगा। सो ये एक एग्जांपल है, यानी जैसे ये एक सिर्फ आपको इसमें समझाना इस नोटेशन का था कि नोटेशन आ जाए तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, 5 से स्टार्ट करना है। तो ये आपने जस्ट वैल्यू दर्ज कर दी, पहले 5 के 1 वैसे ही रहेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और सबको सम कर देना। ये सम जो नोटेशन है ये सब के दरमियान आएगी और फिर उसे सिंप्लीफाई करके आंसर ले लें। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा यूजुअली, तो जाए भाई सिंपल वैल्यूज हो सकती हैं पर सोल्व इसी तरह होगा। ओके, सो थैंक यू। और आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये सीक्वेंस में यहाँ पे ए मिस है और यहाँ पे क्या मिस है, कुछ भी नहीं मिस। इट्स ये सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि वही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और तरह लिखे हैं। सो इट कुड बी थिंक समथिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू। Do practice for some questions. The more you practice, the more you learn. Good luck.